निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्गुरुदेवताय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। शरयू माताय नमः। श्री परमधाम अयोध्याय नमः। सर्वतीर्थंकरोभ्यां नमः। किशोरी सेवाधामाय नमः। श्री वृंदावन परमधामाय नमः। शंभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च। भूतं च भव्यं सर्वं यश्चादितिष्ठति सूर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब प्रणाम करें परमात्मा को। ऋषि मुनि योगी जन सारे प्रभु तुमसे ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंग भिखारी द्वार तुम्हारे आते। परम कृपालु परम दयालु प्रभु जीवन के आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो प्रभु चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। राधे श्याम राधे श्याम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। हर हर महादेव हर हर महादेव परम करुणा के सागर महादेव, शील स्वभाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सीताराम, भगवान श्री राधा कृष्ण, अयोध्या माता, शरयू माता, आप सभी इस पावन कथा गंगा दशहरा के निमित्त शिव महापुराण के पावन कथा के यजमान, और सभी सहयोगी यजमान, आए हुए भारत वर्ष के सभी भक्त श्रोता, कनक महल की पावन धरती से पूरे विश्व में सुन रहे अयोध्या धाम से शिव कथा टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सभी श्रोता, आज जिनके माध्यम से दान देकर हमारी सब सेवाओं का सहयोग किया, सभी दानी दाता परिवार, और आज अग्रवाल परिवार के द्वारा काशी के लिए नारियल श्रीफल संकल्प हुआ कथा का, ऐसे हमारे भक्त शिष्य अग्रवाल परिवार बनारस से, मैं सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, शरयू माता की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, यजमान परिवार की जय हो, सभी आयोजकों की जय हो, भक्त वत्सल्य श्री भगवान की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, किशोरी सेवा धाम की जय हो, परमारथ गौशाला की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तृतीय दिन की पावन कथा में हम और आप भगवान की कृपा से पहुंच गए, और तीसरा दिन हमारे लिए पावन कल्याण का दिन बनकर उभर रहा है। शरयू का पूजन हुआ, दूध अभिषेक किया गया, और भगवान सीताराम जी का नित्य अभिषेक किया जा रहा है। और रोज कथा शिव जी की सुनाई जाती है। संतों ने अलग अलग व्याख्यान किए हमारे कल्याण के लिए। संत जगत हितकारी, इतने हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए संत बड़े बड़े ग्रंथ हमें देकर गए हैं, जिनके माध्यम से हम आज पावन हो रहे हैं।
एक एक शब्द जो है हमारे लिए परम औषधि की तरह काम कर रहा है और कोई मार्ग भी नहीं है। इस कल काल में, इस कलयुग में क्लेशों से मुक्त करने का मार्ग सत्संग है। ये कथा अलग अलग टाइम में होने वाली थी, पर गंगा दशहरा ही इसका निमित्त बनाया। गंगा दशहरा ही निमित्त क्यों बनाया, क्या इसकी विशेष महिमा है? गंगा दशहरा को ये कथा हमने इसीलिए रखी है कि इसका पूर्ण आहुति ज्येष्ठ मास की 10वीं के दिन होगी। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, सबसे ज्यादा तपने वाला महीना। गंगा दशहरा का अलग अलग कथाएं हैं, पर एक कथा तो मैं यही बता देता हूं जिससे आपको ज्ञान पैदा हो। गंगा दशहरा इसीलिए हमारे लिए पावन होता है क्योंकि गंगा मैया का जन्मदिन गंगा दशहरा को हुआ। मनु के वंश में राजा सगर के पुत्रों का मरण आ गया। कहते हैं कि राजा सगर ने राजसु यज्ञ किया, बड़ा सफल हुआ। फिर अश्वमेध यज्ञ किया। मनु के वंश में, रघुकुल में अश्वमेध यज्ञ बहुत हुए, राम जी ने भी किया था। अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा जाता था, आजादी दी जाती थी राजाओं के यहाँ से। पहले राजा सब घोड़ाओं को बंधन में रखते थे क्योंकि सेना के लिए, युद्ध के लिए, खुद की सवारी के लिए घोड़ा लगते थे। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को आजाद करके उसे, सबसे बलवान घोड़ा को छोड़ा जाता था। छोड़ दिया, उस घोड़े को कपिल, भगवान कपिल मुनि को फंसाने के लिए उस घोड़े को पकड़ के कुछ शरारती तत्वों ने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर को लगा कि मेरा घोड़ा कपिल ने पकड़ा है, और उसका रीजन है कि जो घोड़े को पकड़ेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा। उसमें युद्ध हुआ। कपिल मुनि ने 100 बार कहा कि ये सब घोड़ा वोड़ा मैंने नहीं पकड़ा है, ये मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, पर नहीं माने सगर। तो युद्ध हुआ। युद्ध में कपिल मुनि के द्वारा ही सगर के पुत्रों को मार दिया गया। तब सगर के पुत्र अश्वमन ने उस चिताओं को ठंडा करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने अंशुमन की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण के चरणों को कमंडल में धो लिया, और वही कमंडल का जो जल है वही गंगा बना। और जब वो गंगा की धारा को धरती पर डाल रहे थे ब्रह्मा जी, तो धरती कांप रही थी, धारा को सहन नहीं कर पा रही थी। तब भगवान शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में लेकर के धरती पर आने के लिए उसकी धारा का प्रवाह कम किया, पर जटाओं में लंबे समय तक धारा को रोक रखा। चिताएं ठंडी नहीं हो रही थी, उनका कल्याण नहीं हो रहा था। तो अंशुमन के ही वंश में भागीरथ जी का जन्म हुआ। उन्होंने तप किया, और तप करने से स्वर्ग से, कैलाश से, भगवान शिवजी से जटाओं से गंगा को आमंत्रित करके ज्येष्ठ मास की 10वीं को धरती पर लाए, और उस गंगा से ही उन सारी चिताओं को ठंडा किया गया, और उन आत्माओं का कल्याण हुआ गंगा के दर्शन करने से। इसीलिए हमारे यहाँ गंगा दशहरा मनाया जाता है, गंगा का स्नान किया जाता है। गंगा दशहरा के दिन
एक और कथा है, 10 पापों का खात्मा होता है। जिन पापों का खात्मा कथा सुनने से भी नहीं होता होगा, शायद हवन करने से भी नहीं होता होगा, उन पापों का खात्मा, उन पापों का नाश गंगा नहाने से, गंगा दशहरा के दिन हो जाता है। गंगाम तमम दर्शनम सह मुक्ति, गंगा का दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बाकी मुक्ति के लिए आपको कथा करनी पड़ेगी, हिमालय जाना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, पर श्री गंगा माता का महिमा यह है गंगा दशहरा कि उनका दर्शन मात्र ही कल्याण कारक है। गंगा दशहरा के दिन आम का दान करना चाहिए। आम फल जो होता है ना, इसका दान की महिमा भी लिखी है। और गंगा दशहरा के दिन आम खाना भी चाहिए, दान भी करना चाहिए, खाना भी चाहिए। क्यों? गंगा दशहरा के बाद बारिश आना शुरू हो जाती है और आम खराब होने शुरू हो जाते हैं। आम का स्वाद बदलता है बारिश से, फिर उसमें खाने की पात्रता नहीं बचती है। इसीलिए 16 जून को आम सब इकट्ठे खा लो। आम जल्दी से नाश की ओर चला जाता है बारिश में। इसीलिए कहते हैं कि गंगा दशहरा को हम सब लोग इस कथा का निमित्त बना करके अभिषेक करने जा रहे हैं। सभी लोग, कोई वंचित न रहे, सबके हाथ से 2-4 किलो दूध अर्पण हो, पूजा हो, पाठ हो। और गंगा दशहरा के दिन आम के रस का सब भंडारा हो, दिल खोल के सब लोग खाओ। आपको पता होना चाहिए, लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर, ये सभी जिलों में आम जो है पैदा होता है, उसका नाम भी है दसवीं आम, वो भी दशहरी है। तो दशहरी आम का सीजन 16 जून से शुरू होगा और महाराष्ट्र के आम का सीजन समाप्त होगा। इसीलिए खीर पूड़ी की जगह रस पूड़ी 16 जून दशहरा को, और भगवान रस का, दूध का अभिषेक करके अपने उन 10 पापों का भी खात्मा कर लें जो गंगा के ही स्नान से छूटते हैं, बाकी किसी भी आयोजन से, किसी भी पूजा से जो नहीं छूटते। वो 10 पाप हैं, अलग अलग गिनाए गए हैं। ब्रह्म वैवस्वत पुराण और स्कंद पुराण में गंगा के इन पापों की व्याख्या है। स्कंद पुराण जब हम सुने, पढ़ें, तो उसमें वो 10 पाप गिनाए गए हैं जो गंगा से ही छूटते हैं। और भाग्य हमारा इसीलिए है क्योंकि गंगा शिवजी की जटाओं में से धरती स्वर्ग में पधारी हैं। तो गंगा का जो वेग है, गंगा की जो धारा है, वो शिवजी की जटाओं में जटल अटक के रह गई। और उसी वजह से जब गंगा की धारा थोड़े दिन, 15 दिन थोड़ी सी स्पीड पकड़ती है सावन भादों में, तो न जाने कितनी खेती, कितनी धरती को काटती हुई ले जाती है, पूरी धरती को काट देती है, ऐसी प्रभाव धारा। और यही धारा जब निकली होगी शुरू में, तो आप महसूस कर सकेंगे इस धारा को कहाँ पर? गंगोत्री ऋषिकेश के पास जब धारा बहती है बारिश के बाद में, अगर उस धरती में पर्वत, पत्थर न होते तो वो धरती ऋषिकेश की, हरिद्वार की बचती नहीं। पर वो पत्थरों पर, पहाड़ों पर शहर बसे हुए हैं, इसीलिए बचे। उत्तर प्रदेश समझो, बिहार समझो, बंगाल, इसको तो काटती ले जा रही है। सबसे सफेद पानी गंगा का माना गया है। गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है। भागवत में भी गंगा का श्लोक है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात्,
योजना नाम सतैरपि। गंगा की महिमा बताई है भागवत में भी कि गंगा का तो नाम स्मरण कर लो 100 योजन माने हजारों किलोमीटर दूर से, तो भी हमारे कल्याण के रास्ते खुलने लग जाते हैं। इसीलिए जिस सरयू में स्वयं भगवान नारायण समा गए, उसी सरयू का पूजन दर्शन बह रहा है। दूसरा एक और इसका आध्यात्मिक अर्थ भी करता हूं। ये तो हो गया कथानक, इतिहास। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि इतनी बड़ी गंगा जो बह रही है, इसे शंकर ने अपनी जटाओं में कैसे संवार लिया होगा। इतने पानी को संभालना बालों में तो कठिन है और झूठ सा प्रतीत होता है। लोग इस पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं, बातें होती हैं। तो अभी तो सोशल मीडिया है, सब लोग अपने मन की बात लिख देते मोबाइल में, कमेंट कर देते हैं, हजारों सवाल हैं। दूसरा, आध्यात्मिक चर्चा में आध्यात्मिक अर्थ है कि जो ज्ञान गंगा है वो शंकर भगवान के मस्तिष्क से ही निकली है। वही गंगा हमारे और तुम्हारे जीवन में आकर हमारे तीसरे नेत्र को खोलती है, जो ज्ञान चक्षु है, विवेक चक्षु है, जो हमारे अंतरपट को पढ़ता है और अंतरपट के कल्याण करता है। इसीलिए आज जो हमारे इस कनक महल अयोध्या के पांडाल से जो गंगा ज्ञान शिव जी की बह रही है, शिव कथा की, उस गंगा में हम सब गोता लगा रहे हैं। पर सब अलग अलग प्रकार से गोता लगाते हैं। कोई बैठ के नहाता है, कोई डूब डूब के नहाता है, कोई तैर के नहाता है, कोई पात्र से नहाता है। सबका अलग आनंद है। पर इस गंगा में स्नान करने से कोई अछूता नहीं रहा। ज्ञान गंगा में सबने स्नान किया है, कोई अछूता नहीं रहा इससे। क्यों? ये गंगा ही ऐसी है। राम नाम गंगा सहज बही जाए, और या में कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए, कोई कोई में कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सहज बही जाए, राम नाम गंगा सहज बही जाए। कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए। हरि बोल। लग तो रहा है नहा रहे हो। राम नाम गंगा सहज बही जा, सहज बही जा, या में कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सहज सहज बही जाए, कोई कोई नहाए, या में कोई कोई।
विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए यम विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए यम विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए यम विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए ब्रह्मा नहाए यम विष्णु ब्रह्मा नहाए यम विष्णु नहाए। आप सब भी नहा लो। ब्रह्मा नहाए यम विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए यम विष्णु नहाए। शिव जी नहाए यम गोता लगाए। 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 कोई कोई नहाए यम कोई कोई नहाए यम कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए यम कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सहज बही जाए। सहज वही जा कोई कोई नहाए यम कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए यम कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए यम कोई कोई नहाए। लक्ष्मी नहाई यम सावित्री नहाई। लक्ष्मी नहाए यम सावित्री नहाए। देवी देवता सब नहाए गंगा मैया में और सब नहाते भी हैं। लक्ष्मी नहाई यम सावित्री नहाई। लक्ष्मी नहाए यम सावित्री नहाए। सावित्री नहाई यम लक्ष्मी नहाई। सावित्री नहाए यम लक्ष्मी नहाए। गौरा नहाई यम गोता लगाए। गौरा नहाए यम गोता लगाए। कोई कोई नहाए यम कोई कोई नहाए यम कोई कोई नहाए। 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 राम नाम गंगा सहज बही जाए। राम नाम गंगा सहज बही जाए। 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 यम कोई कोई नहाए यम कोई कोई नहाए। यम कोई कोई नहाए यम कोई कोई नहाए। 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 कोई कोई नहाए यम कोई कोई। बोलो श्री गंगा मैया की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। जय। श्री राधे। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।